From today, I'm starting with the concept of reported speech. And maybe I'll take 2 or 3 sessions, which will be very useful for you for your pre-boards as well as for your boards. From the reported speech, पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. You can be having 2 kinds of questions. One will be आपको जो है एक रिपोर्ट, आपको एक डायरेक्ट स्पीच दे दिया है और नीचे आपको भरना है, in which you have to use your own brain. And the second one might be, you might be given the options and then you have to fill it. दोनों आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि there are 10 questions which you need to attempt from the overall. उसमें से 3 आपके जो है मतलब कि एडिटिंग वाले होंगे, 3 आपके एडिटिंग वाले होंगे एंड 3 में भी वही है. इन सम यू मे बी given the options, in some you may not be given the options. तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में भी. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अप द बेसिक रूल्स. प्लीज अब आप लोग रूल्स को अच्छे से समझिए एंड देयर शुड बी नो what I say mistake while you are attempting this question. जो आपके बोर्ड्स में ग्रामर पोर्शन आने वाला है उसमें you should be able to have 10 on 10 क्योंकि आपके पास 12 है and you have to attempt only 10. तो आपके ऊपर है, अगर आप 10, मतलब मैं तो कई बच्चों को तो 12 के 12 अटेम्प्ट कर दो, मे बी यू गेट 10 राइट, बट डोंट, मतलब अगर ऑप्शंस है तो 2 ऑप्शंस का आंसर मत लिखना, एक ही ऑप्शन लिख कर आना, बट ध्यान से करिएगा. तो यू विल डेफिनेटली एज इट, मतलब इस चीज को आप अच्छे से एज कर सकते हो. तो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग इट. Let us start with, I would request each one of you to be very alert what I'm telling you. मैं आपको क्या बता रही हूँ उस पर बहुत ध्यान से करना. अभी यू डोंट नीड टू नोट डाउन एनीथिंग, आपको भी कुछ नोट नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, मतलब आपके पास समझ लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन है तो आपके पास क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के हैं, right? The very first question that you may be having is a simple sentence. एक आपका होगा simple sentence, दूसरा होगा question. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ वैसे कोई क्वेश्चन. तीसरा होगा कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एनीथिंग which we call as imperative sentences. कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, ठीक है. एंड देन यू मे बी हैविंग जो सेंटेंसेस है उनमें आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं एंड देन द सेंटेंसेस माइट बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मे बी इन प्रेजेंट और मतलब कि पास्ट टेंस. लेट अस नाउ टेक सम एग्जांपल्स. पहले मैं सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ, आपको इसमें कुछ नहीं करना है. जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स व्हाट आई हैव टेकन. कि पहला एग्जाम्पल मैं एक एक करके लूंगी, आई विल नॉट बी टेकिंग वन इन वन को, मतलब आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल लेकिन जो हम रूल्स करेंगे वो वन बाय वन करेंगे. देयर माइट बी अ क्वेश्चन, दिस इज वन सेंटेंस. ध्यान से देखिएगा,
सेंटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेंटेंस, अ सिंपल स्टेटमेंट। इन अनदर वर्ड हम इसको बोलेंगे अ सिंपल स्टेटमेंट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी। अब दूसरा होगा, दूसरा हमारे पास हो सकता है now again, this is what we call as a statement, लेकिन the statement is in past tense। ये वाला जो स्टेटमेंट था ये था आपका प्रेजेंट टेंस। नाउ द थर्ड वन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटेरोगेटिव, यानी कि अ क्वेश्चन। दिस इज इंटेरोगेटिव यानी कि अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेट अस कम टू ऑल दीज थ्री वन। अब यहां पर लिखा है साहिल सेड, सेकेंड में लिखा है साहिल सेड टू मानव, थर्ड में लिखा है अगेन साहिल सेड टू मानव। जब आप अपने रिपोर्टेड स्पीच को व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चेंजिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो आप सबसे पहले देखते हो वो है टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। सबसे पहली जो चीज देखनी पड़ती है वो है टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। पहला जो आपका रूल है वो है आपको देखना कि जो आपका ये लिखा हुआ है साहिल सेड, सेड टू, सेड टू, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है। दिस इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड वर्ब। तो सबसे पहला रूल है यू नीड टू लुक इनटू द टेंस। ये कौन से टेंस में लिखा है, ये जिस टेंस में लिखा हुआ होता है, ये पहला रूल है क्लास 10। ये जिस टेंस में लिखा होता है, हमारा जो एंटायर जो हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, दिस विल ऑल्सो बी चेंजिंग इनटू द सेम टेंस। यानी कि रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा पास्ट है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में जाएगा। द वेरी फर्स्ट फर्स्ट रूल इज रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट है तो वो पास्ट में जाएगा। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर साहिल सेड की जगह साहिल से जाता, यहाँ साहिल से जाता, तो हमारा पूरा सेंटेंस भी आपका जो है रिपोर्ट मतलब कि प्रेजेंट टेंस में जाता। इफ रिपोर्टेड वर्ब इज पास्ट, सेंटेंस हमारा जो है चेंज इनटू पास्ट। पहला रूल है ये। एंड इफ रिपोर्टेड वर्ब इज प्रेजेंट, तो देन द सेंटेंस
चेंजेस इनटू, मतलब कि इट रिमेन्स, हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पास्ट में लिखा नहीं होता, रिमेन्स इन प्रेजेंट। पहला रूल, द वेरी फर्स्ट रूल। नाउ द सेकेंड रूल, स्टेटमेंट। नाउ ये जो सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है, ये मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी। Yesterday I went to a theme park. Do you play cricket? ये कौन से टेंस में लिखा है? ठीक है, अगर पास्ट है, सॉरी, अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। लेकिन सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट yesterday I went to a theme park। तो प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो गया, लेकिन अगर ऑलरेडी पास्ट में, तो वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? तो पहले हमें सेंटेंस का भी देखना, सेकंड हमें देखना सेंटेंस का भी, यानी कि स्टेटमेंट्स टेंस। इफ पास्ट, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, जैसे इसमें लिखा हुआ है yesterday I went, तो जो आपका वर्ब है, जो आपका वर्ब है, that would change into past participle। यानी कि अगर went है तो that would change into had plus verb का थर्ड फॉर्म। अगर said है तो had said। अगर, मतलब कि कोई भी वर्ब हो, eat है तो ate है, तो had eaten। तो दिस इज द सेकेंड रूल। अगर हमारा स्टेटमेंट पास्ट में है तो हमारा जो वर्ब होगा, जो चेंज होगा, दैट वुड चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि वेंट है तो हैड गॉन, रोट है तो हैड रिटर्न। तो दिस इज द सेकेंड व्हाट वी कॉल एज रूल। जो हमारा सेकेंड रूल है वो ये है कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसका भी हमें टेंस देखना। पहले हमें किसका देखना है? रिपोर्टेड वर्ब का देखना है। फिर हमें किसको देखना है? स्टेटमेंट का टेंस देखना है। तीसरा, आपके जो कुछ यू विल बी हैविंग दी प्रोनाउंस। आपके कुछ प्रोनाउंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी आई, यू, वी, मतलब ऐसे प्रोनाउंस होंगे। आई वेंट टू, आई वेंट टू, यू वेंट, वी। तो जो प्रोनाउंस होते हैं दे ऑल्सो चेंज। आई है तो ही, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। सेम फॉर यू ऑल्सो, यू के लिए भी सेम फॉर्मूला। लड़का है तो ही एंड लड़की है तो शी। मतलब यू लुक टायर्ड, एक क्वेश्चन है, यू लुक टायर्ड। तो ना यहाँ पर यू अगर लड़का है तो ही यूज होगा, मतलब मैं किसको बोल रही हूँ, इफ आई एम स्पीकिंग टू अ बॉय तो ही यूज होगा। एंड अगर वो गर्ल है तो देन शी यूज होगा, राइट। एंड इफ इट इज वी, हम, तो देन इट विल चेंज इनटू दे। लाइक
We ate ice cream. So we will change into they. Ate will change into had eaten an ice cream. तो जो we है that has changed into they. So the third rule says that we have to change the pronouns. हमारा जो थर्ड रूल है वो कहता है कि प्रोनाउंस को भी चेंज करा, यानी कि अब आपके पास ये सेंटेंस है, मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी। अब मुंबई में कोई भी प्रोनाउन नहीं है तो इसमें हमारा कोई नॉर्मल चेंज नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसके अंदर दिया हुआ है आई वेंट टू, तो यहाँ पर आई जो है वो साहिल के लिए यूज हुआ है, साहिल ने बोला है, तो यानी कि आई विल चेंज इनटू ही। थर्ड वाले में साहिल सेड टू मानव डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर जो यू यूज हुआ है वो मानव के लिए यूज हुआ है, मानव से वो पूछ रहा भाई तुम क्रिकेट खेलते हो, तो अगेन मानव इज अ बॉय, तो ही। So this is what we call as the third rule, change of pronouns. Then adverbs. The next हम लोगों को जो एक सेंटेंस है उसमें देखना पड़ता है वो है adverbs, यानी कि there might be words like today, tomorrow, yesterday, last year, next year, ago, ago, here, they, मतलब कि हाँ सॉरी, now, now। अब ये हमारे जो है दे आर द प्रोनाउंस, सॉरी दे आर द एडवर्ब्स, टुडे, टुमारो, yesterday, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अगो, हेयर एंड नाउ। तो आपको अपने सेंटेंस में देखना है कि ये कहीं दिया तो नहीं हुआ। द फोर्थ रूल सेज यू हैव टू सी वेदर दीज आर गिवन, कहीं ऐसा तो नहीं दिया हुआ है। इफ इट इज गिवन yesterday, today, ago, here, there, and these will again change accordingly। अब इनके जो चेंजेस हैं वो होते हैं लाइक टुडे है तो दैट विल चेंज इनटू दैट डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, these are the changes। टुडे है दैट डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे, yesterday है द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर है द कमिंग ईयर, मतलब कि अगो है लॉन्ग अगो, तो बिफोर, लॉन्ग अगो तो बिफोर, हेयर देन देयर, हेयर देन देयर, नाउ देन। ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद मतलब कि करना है, दिस यू शुड नॉट मिस आउट, यू शुड नॉट मिस आउट।
The next rule is of modals. The next rule is of modals. अब आपके जैसे इसके अंदर है यू हैव, मतलब कि इसमें तो अभी कोई मोडाल आया नहीं है, ओनली वर्ब हैज कम विच वी विल डिस्कस लेटर. अगर आपके क्वेश्चन में मोडाल वर्ब है, मतलब कैन, मे, डू, शैल, विल, आई कैन, ही कैन, शी कैन, वी कैन, कोई भी वर्ब है विच इज इन मोडाल फॉर्म, तो देन आपका जो नेक्स्ट है वो कहता है दे विल चेंज इनटू कुड, माइट, डू, डिड. डू में डज भी हो सकता है प्रेजेंट में, शैल, शुड, विल, वुड, नीड टू, नीडेड टू, हैज या हैव है तो हैड, यानी कि उनका पास्ट फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी कि उनका पास्ट फॉर्म चेंज हो जाता है. नाउ यू कैन सी देयर इज वन वर्ड डिड. डिड यू नो, डिड यू नो, आई डिड नॉट नो. तो डिड जो है दैट इज पास्ट, डिड जो है वो है आपका पास्ट वर्ब, एंड दैट वुड चेंज इनटू had, that would change into had. बच्चे इसको आप लोग जो हो मुझे नहीं पता, बट आपको इस चीज को रटना है. अगर आपके में है आई डिड नॉट नो, शी हैड नॉट नोन, शी हैड नॉट नोन, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. आई न्यू, तो शी हैड नोन. तो उसी तरीके से अगर डिड है तो दैट वुड चेंज इनटू हैड. Did है so that would change into had. The next rule is change of verbs. अब आप सोचोगे कि वर्ब में दो अलग अलग वर्ब है. यस, ये हमारा ऊपर था मोडाल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, डिड, हैज, हैव. सिंपल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी, या फिर यहाँ लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट. दिस इज, ये आपके वर्ब्स हैं. तो इज आपका एक वर्ब है, एम आपका एक वर्ब है, आर आपका एक वर्ब है. तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर इज, एम या फिर आर यूज होता है लेकिन एक इंसान के लिए, अब जो आर है वो एक इंसान के लिए भी यूज होता है, दो के लिए भी यूज होता है. लाइक मैं अगर एक बच्चे से बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी यू आर, लेकिन अगर मैं चार बच्चों से बात कर रही हूँ तो भी मैं यही कहूंगी यू आर, क्योंकि दोनों जो है दैट वुड गो इनटू द सेम. अगर मैं एक बच्चे को बोल रही हूँ तो भी वो यू आर है, और अगर मैं दो को बोल रही हूँ तो भी वो यू आर है. तो व्हेन आई एम यूजिंग आर फॉर वन पर्सन, देन इट चेंजेस इनटू was.
इज है वॉज, यू आर एक इंसान के लिए यूज कर रही हूं तो वो भी वॉज में चेंज हो जाएगा, एंड आई एम वो भी वॉज में। लेकिन अगर मेरा जो वर्ब है वो 2 या 3 जनों के लिए मैं यूज कर रही हूँ आर, so that would change into were, that would change into were। जैसे we are planning to study hard, they were planning to study hard, they were planning to study hard। तो दिस इज सम वे जो हम लोग चेंज करते हैं ऑफ अवर व्हाट वी कॉल एज सम ऑफ द थिंग्स। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दैट चेंजेस इनटू दैट। और अगर दीज आर माई बुक्स लिखा है तो दोज वर हर बुक। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है दिस इज माई बुक, these are my books, तो हमारा जो रूल है वो कहेगा पहले दिस को चेंज करो, इसको चेंज करो, माई को चेंज करो, दीज को चेंज करो, आर को चेंज करो, माई को चेंज करो। तो यहाँ हो जाएगा दैट। अब इस किस में चेंज हो रहा है, वॉज में। अगर दीज है तो दोज वर हर बुक्स। So this is the seventh rule of what we say reported speech. सबसे ज्यादा आता है आपके पेपर में, और इसको हम सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। आई एम राइटिंग द रूल हेयर बट वी वुड डू इट सेपरेटली। अब कई बार आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ आर यू, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, मतलब वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो डू से स्टार्ट हो रहा है, डज से स्टार्ट हो रहा है, इज से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, कैन से स्टार्ट हो रहा है, शैल से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी ऐसे मोडाल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग, आर यू कमिंग, कैन यू कॉल मी। तो कोई भी आपका अगर मोडाल वर्ब से स्टार्ट होता है, डू, डज, इज, आर, कैन, शैल, विल, देन आपका जो मतलब कि आंसर है दैट विल ऑलवेज, मतलब आपके पास ऑप्शन में आंसर हो या आपको खुद बनाना हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट इट विथ इफ या वेदर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इफ की जगह वेदर, आंसर में इफ की जगह वेदर दिया होता है। एंड देन अ रूल विच वी नीड टू
जिसको हम कहते हैं हिंदी में रटाफिकेशन। पहले हमेशा सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लड़का लड़की जगह, किसी मतलब कि एनिमल, बुक, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, एंड देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, हम अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो ये वाला लिखा है मैंने, डू, डज, इज, आर, कैन, शेल, विल, दीज आर ऑल इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड मतलब फॉर एग्जाम्पल, इज इट वर्किंग, इफ इट was working, let us say the question, is it working? तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, दिस विल चेंज इनटू, पहले हम लगाएंगे इफ, जहां पर भी क्वेश्चन हो गया, और वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है क्लास 10, डू से, डस से, इज से, आर से, कैन से, विल से, इनमें से किसी से भी स्टार्ट होगा, तो पहले हम लिखेंगे इफ, देन पहले सब्जेक्ट इट। अब इसको हम चेंज करेंगे, जो हमने ऊपर रूल सीखा है, इफ इट वॉज वर्किंग। कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी। तो पहला हमारा है इफ, देन यू, सब्जेक्ट हमारा इसके अंदर यू है, तो इफ ही, अगर लड़का है तो, और लड़की है तो शी। फिर वर्ब को चेंज करेंगे, वुड कॉल हर। so this is the next rule। अब अगर इसी में, मतलब है तो सेम ही, लेकिन हमारा जो है क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हो रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो देन व्हाट विल हैपन, ये तो हमारा था डू से स्टार्ट हो रहा है, डस से स्टार्ट हो रहा है, इस से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, कैन से स्टार्ट हो रहा है, शैल से स्टार्ट हो रहा है, विल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर था डिड यू, अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है, देन व्हाट टू डू, देन सेम रूल, पहले हमारा लगेगा इफ या वेदर, फिर वही रूल सब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दैट विल चेंज इनटू वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमारा आएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, डिड यू कॉल मी। हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है डिड से, देन यू कॉल मी। अब डिड इज पास्ट टेंस, तो हमें इसको कैसे चेंज करना है, इफ पहले सब्जेक्ट ही। अब डिड को चेंज करने का क्या रूल है, हैड, तो इफ ही हैड कॉल्ड हर। इफ मतलब अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो मैंने यहाँ लड़का समझ के ही लिख दिया है, इफ ही। अब डिड किस में चेंज होगा, हैड में, और हैड के साथ कौन सा फॉर्म लग रहा है हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। So these are some of the very important changes
that we need to understand. यानी कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है रिपोर्टेड वर्ब किस में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चेंज होता है। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो जैसे यहाँ पे लिखा साहिल सेज, तो सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है, लेकिन वो जो एडवर्ब वगैरह वो चेंज होगी। देन अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है इट इज इन पास्ट और हमारा सेंटेंस जो है वो भी पास्ट में है, तो देन इट विल चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अगर हमारे सेंटेंसेस में वी आर हैविंग यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर हमारे सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हमारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, then there is no change in the statement। यानी कि साहिल सेड तो साहिल सेड ही रहेगा, लेकिन ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। और ये वाला जो रूल है वो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जाएगा क्लास 10। Sahil said there are four directions. Sahil said there are four directions. I'm writing this. मैं मतलब इसके दो एग्जाम्पल्स आपको लिख रही हूँ। साहिल says honesty is the best policy. My teacher said there are four directions। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, these two statements are universal truth। तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे वो सेज हो या सेड हो, इट विल नॉट बी चेंजिंग। हमारा जो पहला सेंटेंस है दैट वुड चेंज इनटू और सेकेंड सेंटेंस हमारा चेंज हो रहा है यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो चाहे किसी भी टेंस में हो, लेकिन हमारा यूनिवर्सल अगर सेंटेंसेस है तो वो ऐसे के ऐसे ही रहते। एंड सच क्वेश्चंस यूनिवर्सल ट्रुथ। देन ये जो डिड वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस आप यू कैन फाइंड इन योर एग्जाम्स मोर देन द सिंपल वन। एंड दैट इज व्हाई बिकॉज दे वांट टू एसेस कि डू यू नो द एग्जैक्ट रूल, क्या आपको एग्जैक्ट रूल आता है। तो नाउ लेट अस कम टू दीज क्वेश्चंस व्हिच आई हैड पुट ओवर हियर। की क्वेश्चन था साहिल सेड मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी। तो नाउ साहिल सेड, सेड हमेशा सेड रहता है, एक और रूल, सेड हमेशा सेड रहता है। देयर इज नो चेंज इन सेड को टोल्ड में हम नहीं करते हैं।
ठीक है। अगर said to आता है then we change it. तो साहिल said that मुंबई, अब is है तो was a crowded city, पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस से साहिल सेड टू मानव, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बताया, बताया। तो यहां हमारा आ जाएगा साहिल टोल्ड, एंड अगेन क्लास 10, टोल्ड टू, आस्क्ड टू कोई वर्ड नहीं होता। टोल्ड टू, आस्क्ड टू कोई वर्ड नहीं होता। आई टोल्ड टू माई टीचर, आई आस्क्ड टू माई टीचर नहीं होता। आई टोल्ड माई टीचर, आई आस्क्ड माई टीचर। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ कन्वर्जेशन। जब आप लोग बोलते हो ना हम कन्वर्जेशन सीख रहे हैं, तो कन्वर्जेशन इसको ही बोलते हैं। आई टोल्ड टू माई मदर नहीं, आई टोल्ड माई मॉम। साहिल टोल्ड मानव दैट, अब येस्टरडे है तो येस्टरडे किसमें चेंज होगा? द प्रीवियस डे। ही, अब वेंट है, वेंट इज पास्ट टेंस, तो हैड गॉन टू अ थीम पार्क द प्रीवियस डे। अब ये वाला जो सेंटेंस है, while it is coming in your option, कई बार प्रीवियस डे बाद में आता है, एंड मतलब साहिल टोल्ड मानव दैट द प्रीवियस डे ही हैड गॉन टू अ थीम पार्क भी आ सकता है, या साहिल टोल्ड मानव दैट ही हैड गॉन टू अ थीम पार्क द प्रीवियस डे भी आ सकता है। द राइट इज दिस वन। हम हमेशा एडवर्ब को लास्ट में यूज करके करते हैं। अगर दोनों ऑप्शन है तो ये वाले ऑप्शन पे लगाओगे, नहीं तो द नेक्स्ट इज साहिल सेड टू मानव। अब यहां पर क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। तो साहिल, आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दिया होता है। आस्क्ड मानव, अब हमारा रूल क्या बोलता है? अगर क्वेश्चन डू से स्टार्ट है तो इफ, फिर पहले क्या चेंज होगा? पहले हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा। तो इफ ही, डू यू प्ले, तो प्ले को हमें चेंज करना, इफ ही प्लेड क्रिकेट। साहिल आज मानव, डिड ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा, इफ ही प्लेड क्रिकेट, इफ ही प्लेड क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट मतलब इफ ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो पहले वी वुड बी डिस्कसिंग, बिकॉज इसके बाद आपके सजेशंस जो क्वेश्चंस में भी आपके आते हैं, रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, एंड देन आपके जो क्वेश्चंस है लाइक हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, वो हम अगले सेट में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस नाउ कम टू only the present tense questions. I'm just giving you certain examples कि अगर मान लो सिर्फ present tense questions है।
These are three types of questions. One is set to. So no, I'll be taking 4 questions in fact. Now there are मतलब 4 sentences. One is a simple statement. Second is in present tense. Third is negation, I do not. And fourth is a question. तो अभी हमारा इन सब में अगर आप देखोगे तो द थिंग इज इट इज इन मतलब कि इट इज ओनली इन प्रेजेंट, वी आर नॉट यूजिंग इट इन एनीथिंग. अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो होता है ये. एंड दिस इज नॉर्मली गिवन इन योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया होता है. ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना. आपको जो आंसर्स हमेशा लिखना या फिर ऑप्शन में देखना है, दैट वुड बी फ्रॉम दिस पोर्शन. आपको इस पोर्शन से देखना. तो नाउ लेट अस से हमारा क्वेश्चन है अरुण सेट टू वंशिका, क्योंकि आपके पास पूरा होगा. तो अरुण, अब ये सिंपल स्टेटमेंट है, टोल्ड वंशिका दैट. अब अरुण के लिए हमने आई यूज किया है, तो अरुण लड़का है. ही विल वुड मेक अ प्रोजेक्ट. अब टुडे इज अ एडवर्ब, तो दैट डे. सेकंड में क्या है हमारा, सिमरन सेज, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है. यानी कि इसका मतलब जो हमारा ये सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इट विल रिमेन इन प्रेजेंट टेंस. सिमरन सेज दैट. अब वी वी विल चेंज इनटू दे. अब यहां पर दे वर नहीं होगा, दैट दे आर शिफ्टिंग अब्रॉड. क्यों, क्यों हमने यहाँ पर दे आर लिखा है, वर नहीं लिखा है? क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पर दे आर आया है, दे वर नहीं आया. अगर यहाँ सिमरन सेड होता, अगर यहाँ सिमरन सेड होता तो दे वर हो जाता. रितु सेड टू अनुजा, आई डू नॉट नो चेस. रितु इन्फॉर्म्ड, टोल्ड. अब रितु के लिए आई यूज हुआ है शी. डू, डिड, नॉट, नो, चेस. बच्चा जब आप डिड को चेंज करते हो तो हमेशा डिड के साथ हमारा वर्ब का पहला फॉर्म होता है. किसी भी मोडाल में, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस में हम मोडाल का फर्स्ट, आई डिड, शी डिड नॉट न्यू चेस नहीं होगा, शी डिड नॉट नो चेस होगा. Last but not the least is a question. Tarun asked Harsh. अब मैंने आपको क्या रूल बताया था, इफ या वेदर. फिर पहले हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है. अब हर्ष लड़का है तो वेदर ही. फिर हमें वर्ब को चेंज करना है, तो नो को हम चेंज करेंगे न्यू द सिंगर. एंड डू यू नो द सिंगर, डिड ही नो द सिंगर नहीं होगा, इफ ही न्यू द सिंगर.
इट विल चेंज इनटू अ सेंटेंस. यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. So these are some of the rules which I have said, because still I have not taken the suggestions, request, advice, and then the questions which start with when, where, वाला मैंने भी नहीं करवाया है. So these are some of the rules which you can use, and today we have done only the present form. आज हम लोगों ने present tense को दिया है. In the next class I'll take only the past tense, and if time permits, the questions. And then we would move to the request part, so that you are not now missing any question that can come in your exams. Again, before I wind up, I'm telling you, class 10, there will be two kinds of questions from this particular concept. एक होगा आपका क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे ऊपर, मतलब दो कन्वर्सेशन, मॉम सेड टू, ऐसे करके, एंड यू माइट बी आस्क्ड टू, आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है. तो ये सारी चीजें आपको देखनी है. ऑप्शन दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने रैंडम भी लगा दिया. एंड सेकेंडली आपका हो सकता है कि एक ऊपर दिया हुआ हो और नीचे आपको एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए बोला हो, जिसमें आपको हमेशा रिपोर्टेड जो स्टेटमेंट है, आपको कभी भी इस लेफ्ट वाला कॉलम नहीं आता, हमेशा राइट वाला आता है. जैसे इसमें था अरुण सेड टू वंशिका, आई विल मेक अ प्रोजेक्ट टुडे, तो आपको आई विल मेक अ प्रोजेक्ट टुडे को ही चेंज करना पड़ता है. तो आपको हर एक वर्ड पर नीचे लिखो, आई जो है वो चेंज होगा, अरुण लड़का है तो ही में, विल चेंज होगा वुड में, मेक मेक ही रहेगा, ही वुड मेक अ प्रोजेक्ट, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. तो आपको ऐसे अंडरलाइन करके नीचे आंसर्स लिखने हैं. So you should mind while you are writing those kinds of questions into the transforming it into the indirect speech. So that is the very first part of what we call as reported speech.